17 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की भी बात है। पटना में सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार को भंग करने का इसमें प्रस्ताव पारित होगा। यानी 17 नवंबर का मतलब तारीख के हिसाब से कल ऐसा होने वाला है। और अगर कल ऐसा होने वाला है तो आज रात नींद ज्यादातर लोगों को नहीं आने वाली। उन लोगों को बस यही देखना है कि जो मंत्री हैं कि अगर ये मंत्रिपरिषद तो संवैधानिक के अनुसार इसको भंग होना ही है, इस मंत्रिपरिषद को नहीं बननी है, लेकिन क्या नई में उनकी जगह होगी या नहीं होगी। सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। बिहार में 17 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक। पटना में सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं लगातार इस वक्त। शैलेंद्र, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये होनी ही है, लेकिन आज रात लोग जगह ज्यादा रहेंगे जो इस मंत्रिपरिषद का हिस्सा है और जो चाहेंगे कि अगली भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो। देखिए, वो आज से ही नहीं जगे हुए हैं, जब से मतगणना पूरी हुई है उसके बाद से ही जगे हुए हैं। और एक चीज और आपको बताएं, बीजेपी जो कि एक संगठनात्मक पार्टी है, एक संगठन वाली पार्टी है और दिल्ली से चीजें गवर्न होती हैं, लेकिन बिहार में भी आप कहें कि ऐसा कोई नेता नहीं है। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, कहें कि प्रदेश अध्यक्ष, जितने लोग हैं संघम शरणम गच्छामि, यानी आज सुबह से उनके दौरे जो हुए वो हर व्यक्ति के, कहे कि चाहे मंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, वो यहाँ पर संघ का कार्यालय है, वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे और लोग, यानी जिनको ये चाहत है कि अब हम जीत गए हैं और इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वो भी जा रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विशेष बात यह है कि लॉबिंग का काम शुरू हो चुका है कि किसकी चलेगी, यानी किस नेता की चलेगी। और उनके यहाँ आ चुकी जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर सुबह ही मुख्यमंत्री ने बधाई दी थी। लेकिन जब सम्राट चौधरी 3 बजे के आसपास अपने आवास में पहुंचे तो लगभग कहें कि सैकड़ों की संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनको बधाई दे रहे हैं, उनको एक तरह से कहा जाए कि ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक संदेश भी छुपा हुआ है कि हम भी हैं, हमारा भी ख्याल रखिएगा। तो ये चीजें चल रही हैं और चूंकि बर्थ कम है और एक कहें कि लिमिटेड संख्या है, और इसके ये तो बात हुई मंत्रिमंडल की, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है वो अपने आप में अलग है। सूचना यह भी है कि शुरुआती दौर में ज्यादा लोग शपथ नहीं लेंगे, यानी ज्यादा मंत्री नहीं रहेंगे, और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो एक चर्चा यह भी चल रही है, नाम कई चल रहे हैं, यानी कि जो पुराने मंत्रिमंडल में थे, जेडीयू का चूंकि आला कमान यही है, नीतीश कुमार यही है, तो उनसे मिलकर वहां तो स्थितियां साफ हो सकती हैं, यानी आपको पटना में ही चीजें हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी के साथ स्थिति यह है, जो यहां से सूची बनेगी वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली में उस पर क्या होता है ये बहुत एक प्रक्रिया वाली बात है। या यूं कहें कि जो जितना बड़ा जैक लगा ले जाएगा या जितनी बड़ी पैरवी लगा ले जाएगा या जितना बड़ा उसका काम करने का तरीका होगा, वो उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं उसके आधार पर मंत्री बनने यानी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उसकी संभावना रहेगी। तो ये चीजें अब चल रही हैं और बड़े पैमाने पर चल रही हैं। सीएम हाउस में लगातार तांता लगा हुआ है लोगों को आने का, यानी जो चुने हुए विधायक हैं उनके आने का, आशीर्वाद लेने का। सब लोग आते हैं, यही कहते हैं कि हम बधाई देने आए हैं, हम शुभकामनाएं लेने आए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे आ रहे हैं, अगर कहें कि चिराग पासवान आ रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं सीएम से मिलने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। चूंकि कल बैठक एक हो चुकी है, अगर बात करें अब से 24 घंटे पहले दिल्ली में, तो उस बैठक में भी बहुत चीजें हुई, क्योंकि बीजेपी के भी नेता थे बिहार से जुड़े हुए और जेडीयू के भी नेता थे, यानी लल्लन सिंह और जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं संजय झा, वो भी मौजूद थे। और आज ये सब नेता एक साथ, ये सम्राट चौधरी, संजय झा और लल्लन सिंह यानी केंद्रीय जो मंत्री हैं, वो सीएम हाउस में थे और एक साथ लगभग 30 मिनट तक ये बैठक चली है। और उस बैठक में जाहिर सी बात है कई ऐसी चीजें पूरी की गई हैं जो कहें कि इस सरकार के गठन में, इस सरकार को बनाने में अहम रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद ही डीजीपी जो है विनय कुमार, चूंकि 4 बजे जब सूची सौंपी गई तो जो एक कहें कि ऑफिशियल तौर पर
जो आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगी थी वो खत्म हो गई। अब जो बंदिशें थी चुनाव आयोग की या आदर्श चुनाव आचार संहिता की, वो बिहार में खत्म हो चुकी हैं। अब सब काम हो सकता है, घोषणाएं हो सकती हैं, यानी सरकार जिस हिसाब से काम करना चाहे वो सब चीजें हो सकती हैं। तो विनय कुमार पहुंचे थे सीएम हाउस और जाहिर सी बात है नई सरकार बन रही है। इसमें एक चीज और एक सूचना और है, सूचना ये है कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और जो जिला प्रशासन है यानी पटना जिला प्रशासन है उसने कल सुबह से 20 तारीख तक यानी 17, 18, 19 और 20 4 दिन ऐसे हैं कि अब आप गांधी मैदान में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और लगभग 1 लाख लोगों को उसमें सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो लोग मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं वो भी जगेंगे और शैलेंद्र आपको भी जगना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां तो इस वक्त पटना में ही सबसे ज्यादा है। क्या पता कौन सी खबर किस तरीके की सामने आती दिखे। अभी फिलहाल रोहिणी आचार्य का मामला ही ज्यादा गर्म है बिहार की राजधानी में। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र आपका। उधर बिहार विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। जीते हुए 243 विधायकों की सूची चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। राज्य में लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो गई। देखिए शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन अफसर देखिए मिलकर जो वो जा रहे हैं, राज्यपाल को सूची इन्होंने सौंप दी है और सूची सौंप दी है, लिस्ट दे दिया है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ये कमीशन से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद जी आए हैं और उन लोगों ने भी पूरी 243 सदस्यों की सूची गवर्नर साहब को उपलब्ध करा दी है। तो सर आज से आदर्श आचार संहिता खत्म? बिल्कुल बिल्कुल जी। आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा सर? नहीं, खत्म हो गया है सारा। अब फर्दर जो भी आगे कार्यवाही होगी अब गवर्नर साहब के ऑफिस से। थैंक यू। आदर्श आचार संहिता जो 6 अक्टूबर को लगी थी वो खत्म हो गई है। राज्यपाल को सूची सौंपकर जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं विनोद सिंह गुंजाल, उनकी टीम जो है अब जा रही है। तो ये और बताया किस तरह से जो 247 मेंबर चुनने का जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 6 अक्टूबर को, यानी कि जब यहाँ पर प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 6 अक्टूबर को जब आचार संहिता लगी थी, यानी उसी दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और अब आज के दिन यानी 16 नवंबर को पूरी तरह से अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। 243 जो मेंबर हैं वो चुन लिए गए हैं, यानी कि अब चुनाव की प्रक्रिया यानी 18वीं जो विधानसभा है वो पूरी हो गई है। वो 18वीं विधानसभा अब शुरुआत होगी और साफ तौर पे है कि जो 40 दिनों के लगभग ये प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के दौरान नॉमिनेशन से लेके मतगणना तक वो सब चीज़ें हुई हैं और राज्यपाल के पास अब सूची है। अब आधिकारिक तौर पर जो ये सूची है यानी जो प्रक्रिया है, इस सूची के आने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि कल यानी सोमवार को 17 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद अपना इस्तीफा जो है सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह शुरू हो जाएगी। यानी राज्यपाल के पास अब नए निर्वाचित जो विधायक हैं 243 बिहार विधानसभा के लिए उनकी सूची पहुंच चुकी है। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। उधर बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आधे घंटे से